कृष्णा सारस्वत जी, अगर वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। कृष्णा सारस्वत जी, जी सर, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत 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 अभिनंदन। मैं आपके लिए दो बातें कहना चाहूंगा कि महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं। महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है आपके सजन में भाव हमारे हैं। जन मन की बात जो सादगी से सुना दें, दे निमंत्रण गाजियाबाद के कवि सारस्वत जो आपके समक्ष बुला दें। आदरणीय कृष्ण सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नीरज जी आपको धन्यवाद, और भारत विकास परिषद और संस्कार भारती को धन्यवाद कि मतलब ये इतना बड़ा कवि सम्मेलन जो कि छोटे कवियों को मंच दिया। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि मातृ शक्ति भी काफी बैठी है, तो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत 4 लाइनों मातृ शक्ति के लिए कि जना था बेटा। आजकल हम देखते हैं कि मतलब माँ को माँ बाप को मतलब बच्चे अनाथालय वो सॉरी वृद्धाश्रम में छोड़ के और पैसा कमाने चले जाते हैं और सालों तक लौटते नहीं है। कि जना था बेटा सोचा बुढ़ापे का सहार हो गया, कि जना था बेटा सोचा बुढ़ापे का सहार हो गया, माँ बाप को भूल बेटे को पैसे का बुखार हो गया। अरे किस घमंड में हो बेटे वालों, अब तो बेटी को भी चिता में आग देने का अधिकार हो गया। बहुत खूब, और बहुत। और जैसा कि हम देखते हैं जितने महान अटल बिहारी वाजपेयी और उन सबकी बेटियों ने उनके चिता में आग दी है, तो इसमें मतलब ये निस्संदेह बात है। और अब जैसे हम सब जानते हैं कि भारत जो है वीरों की भूमि है, और भारत के दो महावीर चित्तौड़ के गोरा बादल जिनका सर कट गया था फिर भी धड़ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता रहा था। जी मेरी कविता उन वीरों पर आधारित है। राणा रत मेरा थोड़ी सी भूमिका है कि राणा रत सिंह को खिलजी ने छल से कैद कर लिया था, और खिलजी का पैगाम चित्तौड़ आया कि 10 दिन के भीतर रानी पद्मिनी को दिल्ली पहुंचना है, नहीं तो राजा का सिर कटा पाएंगी। तो चित्तौड़ के सेनापति गोरा मतलब जो चित्तौड़ के क्या भारत के बहुत बहादुर सेनानी और बहुत बहादुर वीर थे। और उनके भतीजे बादल जिनका मतलब वीरों में कोई वो नहीं है, दोनों ही चाचा भतीजा मतलब अलग उसमें थे। तो वो जाते हैं, वो रणनीति बनाते हैं कि ठीक है रानी आएंगी, लेकिन असल में रानी जाती नहीं है, उनकी जगह लोहार बैठ के जाता है और बोलता है कि 700 सखी आएंगे, और 700 सखियों के बजाय 700 सैनिक बैठ के जाते हैं। तो राजा को छुड़ा लेते हैं, और उसके बाद मतलब जफर जो खिलजी का सेनापति था वो छल से जांग पर वार कर देता है उसके गोरा के। तो आगे देखिएगा कि सुनाए सुनाता सुनाए। हूँ गोरा बादल का आखिरी पल, कि सुनाता हूँ गोरा बादल का आखिरी पल जो परिभाषित करे वीरता आज और कल। कि सुनाता हूँ गोरा बादल का आखिरी पल जो परिभाषित करे वीरता आज और कल। छल से जांग पर वार किया और शीश वीर का काटा था, बिना शीश के धड़ दौड़ा खिलजियों को इंचों में बांटा था। दहाड़ा गोरा खड़ा हुआ उठा ली अपनी शमशीर, सिंह की भांति पीछे दौड़ा दिया जफर को चीर। घुटने बल गिरा गोरा धरती चूम स्वर्ग सिधार गया, मरते मरते भी वीर ना जाने कितनों को मार गया। सर कटने बहुत के बाद सुंदर, धड़ लड़ता रहा था बहुत कि सुंदर, मरते बहुत सुंदर। मरते भी वीर ना जाने कितनों को मार गया। गर्जा बादल बोला कायरो भतीजा, कि गर्जा बादल बोला कायरो छल से युद्ध करोगे, एक बात मान लेना तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे। चाचा की ये हालत देख बादल का खून खौला था, लगा महादेव का नारा धधक उठा मेवाड़ी शोला था। चिंता मत करो काका एक एक शब्द आपका याद है, मेवाड़ी तलवार की कुछ अलग सी बात है। खिलजी को औकात दिखा अंत तक युद्ध लड़ूंगा, सारे शत्रु मार के खुद आखिर में मरूंगा। पद्मिनी की लाज बचाने हेतु इंच इंच में बटूंगा, चिंता मत करो काका आज आपके साथ चलूंगा। साथ मरेंगे काका, कि चिंता मत करो काका आज आपके साथ चलूंगा। आंखों में पानी भर गोरा बादल से लिपटा था, आंखों में पानी भर गोरा बादल से लिपटा था, बिजली बनकर गरजा बादल अकेला लाखों से निपटा था। बरसे लाखों पर 3500 वीर मेवाड़ी, मात्र 3500 वीर मेवाड़ी थे, और खुलजी की पूरी सेना फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। कि बरसे लाखों पर 3500 वीर मेवाड़ी, एक सेनापति पड़ा खिलजी पर अकेला भारी। बूढ़ी बाजू ने खिलजी को ऐसी मात दिखाई थी, 70 वर्ष के थे गोरा, कि बूढ़ी बाजू ने खिलजी को ऐसी मात दिखाई थी, और बादल ने मेवाड़ी तलवार की बात सुनाई थी। कुछ पहर तक गरजा बादल जैसे क्रोध की ज्वाला, आते बाहर निकल पड़ी जब लगा अरी का भाला। आंतों में पेट में भाला मार दिया था तो आते बाहर निकल पड़ी थी। कि
कुछ पहर तक गरजा बादल जैसे क्रोध की ज्वाला, आते बाहर निकल पड़ी जब लगा अरी का भाला। केसर या चीर बांध आतों को उसने संभाला, अपनी पग खोली थी फिर आतों में बांधी भी की। केसर या चीर बांध आतों को उसने संभाला, सातवें आसमान पर गुस्सा खिल्लियों को काट डाला। उस रण में बादल बरसा, शत्रु कांप रहे थे, भयभीत थे सबकी। उस रण में बादल बरसा, शत्रु कांप रहे थे, खिल्जी का सिंहासन डोला, मौतें नाप रहे थे। पागल हो गया क्रोध में है ये खिलजी भाप रहा था। उस रण में बादल बरसा, शत्रु कांप रहा था। उस रण में बादल बरसा, शत्रु कांप रहा था। बादल की तलवार खिलजी को तूफान दिखाई देती थी, कि बादल की तलवार खिलजी को तूफान दिखाई देती थी। जिस ओर चला जाता बादल शमशान दिखाई देता था, जिस ओर चला जाता बादल शमशान दिखाई देता था। उधर बादल बरसा, इधर राजपूती तलवार, खिलजी कभी ना भूला ये गोरा की मार। बिना राजा तलवारें भिड़ा ले गए, बिना राजा सेना तलवारें भिड़ा ले गई। खिलजी पद्मिनी ढूंढता रहा, सेना राजा छुड़ा ले गई। बहुत सुंदर। ढूंढता रहा, सेना राजा छुड़ा ले गई। सही बहुत सुंदर, बहुत पहुंचे उनके पानी था, कि सही सलामत राणा पहुंचे, आंखों में उनके पानी था। अफसोस सदा रहेगा गोरा बादल सी अधूरी जवानी का। उस रण में जिन वीरों की चढ़ी बली थी, ताउम्र राणा को गोरा बादल की कमी खली थी। बात तक मतलब कमी खलती रही थी, जब युद्ध हुआ था आखिर में हार गए थे, कि उस रण में जिन वीरों की चढ़ी बली थी, ताउम्र राणा को गोरा बादल की कमी खली थी। गोरा बादल मेवाड़ की दो अनोखी पूंजी थी, गोरा बादल मेवाड़ की दो अनोखी पूंजी थी। गोरा बादल की जयकार पूरे मेवाड़ में अलग सी गूंजी थी। आखिर में वही हुआ जो कि किस्मत में होना था, पद्मिनी का जौहर और राणा को खोना था, और आखिर में गोरा बादल को अमर होना था। और ये मेरी कविता। अच्छा ठीक है। हम आपको, आपकी कविताएं इतनी शानदार हैं कि हम आपको लगातार 1 घंटे सुन सकते हैं। और ये वीर रस की कविता जो आपने सुनाई है, वाकई आपने उस इतिहास को दोहरा के रख दिया जो हमारे लिए स्वर्णिम काल था। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपने कहा कि आप एक छोटी कलम है, मैं एक छोटी कलम नहीं, मैं कहता हूं ये एक बुलंद कलम है, और ये आगे आने वाले टाइम में ये कलम ही तलवार बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।